गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छा ये बताओ, किसी का कोई डाउट प्रीवियस वाले टॉपिक में किसी भी तरह से? डिक्शनरी वगैरह में, लिस्ट में, टपल में, स्ट्रिंग में, किसी में भी कोई डाउट आपको? नो सर। अच्छा, आज हम बात करें सॉर्टिंग टेक्निक्स। सो ओनली टू सॉर्टिंग टेक्निक्स गिवन इन दिस चैप्टर, बबल सॉर्ट एंड आपका इंसर्शन सॉर्ट। वैसे ये जो सॉर्टिंग टेक्निक्स होती है सर वो, यस। सर आपने कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करी। ओके ओके, चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग एक बार मुझे चेक करनी पड़ेगी, फिर मैं क्या जो पर्टिकुलर सीरीज से जो आपका चैप्टर है उसकी जो सीरीज वाइज है वैसे रिकॉर्डिंग्स में ऐड करता हुआ चलूंगा। तो आज मैं यही काम करूंगा क्योंकि कल संडे है। आज और कल यही काम चलेगा। उसके बाद ऐड कर दूंगा और फिर इसका लिंक आपके गूगल क्लास में शेयर कर दूंगा, है ना? सर यस। सर वो मेरी वो पीआईपी इंस्टॉल वाली प्रोग्राम तो रन ही नहीं कर रही, इनवैलिड बता रहा है वो। एक इनवैलिड इसलिए बता रहा है क्योंकि आपने उसका पाथ जो है वो क्रिएट नहीं किया था। जैसे लोचन को जो प्रॉब्लम आई थी, सेम प्रॉब्लम अभी आपको यहाँ आ रही है। आप एक काम करना, ठीक है, उसको है ना अनइंस्टॉल करना पाइथन को। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था एक बार स्टार्टिंग में कि आखिर प्रॉब्लम क्यों आती है पीआईपी वाली। आपको पी1 एग्जाम से पहले भी मैंने गाइड किया था। तो आप क्या करना, सेटअप को इंस्टॉल करना, बट अब की बार क्या करना, जैसे आपने डाउनलोड कर लिया तो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन कस्टमाइज पे जाना, वहां पे इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स करना और एक आएगा ऐड पाथ। एक्चुअली वो पाथ ऐड नहीं है आपके। अच्छी, अभी आप कंप्यूटर से ले रहे हो क्लास? यस सर। अच्छा, नेट की स्पीड कितने एमबीपीएस है आपकी अभी? सर ये तो नहीं पता लेकिन अच्छी। नहीं, मोबाइल है या ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपके पास? मोबाइल और ब्रॉडबैंड भी है। नहीं, अभी आप कनेक्टेड किससे हो, ब्रॉडबैंड से, मोबाइल से? मोबाइल। चलो ठीक है, तो आपको 5 से 7 मिनट लग जाएगी। आप एक काम करो, जो भी लेटेस्ट वर्जन है आपके पाइथन का वो आप डाउनलोड कर लो, डाउनलोडिंग पे लगा दो। जब ये क्लास एंड होने वाली होगी उससे पहले अपनी स्क्रीन शेयर कर देना, तो मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे करना है। फिर पीआईपी वर्क जो कमांड है इजीली वर्क करेगी। ठीक है, अभी आप डाउनलोडिंग पे लगा दो वर्जन, बट इंस्टॉल मत करना। चलो, जब तक हम सॉर्टिंग टेक्निक्स भी कवर करते हैं। अच्छा देखो, आज हम कोशिश करेंगे आज या कल में, मतलब नेक्स्ट ये जो अपना मंडे आ रहा है तब तक हम ये वाला चैप्टर फिनिश कर देंगे। इसमें क्या है, देखो सॉर्टिंग टेक्निक, सॉर्टिंग का मीन क्या होता है? सॉर्टिंग दो तरह से होती है, एक तो क्या होती है असेंडिंग ऑर्डर में और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। दो तरह की सॉर्टिंग होती है। अब यहाँ पे सॉर्टिंग टेक्निक्स करने के कुछ मेथड्स होते हैं। ये मेथड्स हम अपनी जो रियल लाइफ है उसमें भी काम में लेते हैं, और जो मेथड इजी लगता है वो हम अप्लाइड कर लेते हैं। जैसे आपके पास, सपोज करो कि आपने पीए1 का एग्जाम दिया, ठीक है। अब आपकी कॉपीज कलेक्ट कर ली हमने, बट कॉपीज जो है प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, जैसे हमारे पास जो है 20 कॉपीज है, या मान लो 20 नहीं, थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, 50 कॉपीज है। अब ये 50 कॉपीज है जो एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। प्रॉपर ऑर्डर का मीन्स ये कि रोल नंबर में नहीं है। हो सकता है पहले 25 हो, फिर आपका 49 हो, फिर उसके बाद में आपका 31 हो, इस तरह से रोल नंबर है। तो आप मुझे ऐसी टेक्निक बताओ जिससे मैं इसे इजीली इजीली सॉर्ट कर सकूं। कोई ऐसा मेथड जिससे मैं इजीली सॉर्ट कर सकूं इसको, जो बहुत इजी पड़े मेरे लिए, जिसमें मेहनत भी कम लगे और मुझे रिजल्ट मिल जाए। देखो, सबसे पहले नॉर्मल टेक्निक की बात करते हैं। आप क्या करोगे, सारी कॉपीज चेक करोगे, सबसे पहले रोल नंबर 1 ढूंढोगे, फिर रोल नंबर 2 सर्च करोगे, फिर रोल नंबर 3, तो उनको ऐसे अरेंज करते जाओगे एक के ऊपर एक। ठीक है, तो इसमें आपको कितने टाइम्स इसको बार बार चेक करना पड़ा, बार बार चेक करना पड़ रहा है आपको, तो इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, अब दूसरी टेक्निक वो बताता हूँ जो मैं काम में लेता हूँ। जैसे मेरे पास कॉपीज है, अभी जैसे मान लो रोल नंबर 25 है मेरे पास, अगला वाला कौन सा है, 49 आ गया, फिर 31 आ गया। अब देखो, मैंने क्या किया, ये जो 31 है इसको तो ले गया मैं ऊपर और 49 को ले गया नीचे, दैट्स इट। कितना किया मैंने,
फिर मैं आगे गया, आगे मान लो मुझे 24 मिला, तो मैंने क्या किया, इस 24 को तो भेज दिया ऊपर, और 20 तो ये क्या ऑटोमेटिक देखो सॉर्ट होता हुआ चलेगा। मुझे ऐसा नहीं कि रोल नंबर 1 से करना पड़ेगा। ये वो टेक्निक है जो मैं काम में लेता हूँ, जो मुझे पसंद है। इससे होता ये है कि मुझे कॉपीज को फैलाना नहीं पड़ता, अलग अलग जगह रखना नहीं पड़ता। देखो जैसे मान लो अभी 5 है आपके पास, और फिर 8 नंबर का है, चलो ये तो ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद में 11 आ गया, फिर 31 आ गया, फिर 1 आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 1 है इसको टॉप पे ले जाता हूँ बिल्कुल, 5 से ऊपर। अगर अब मुझे 3 मिला तो 3 1 के जस्ट नीचे भेज दूंगा। ऐसे में क्या, अलग से मुझे कहीं पे उसकी स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, तो मैं क्या करता हूँ यहीं पे अरेंज कर लेता हूँ हैंड टू हैंड। तो इससे क्या है, जब तक मैं लास्ट तक पहुंचता हूँ, जैसे मैं लास्ट तक पहुंचूंगा, तो ये सारा जो कॉपीज है वो प्रॉपर मैनर में अरेंज हो जाती है। तो ये मेथड मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो ये तो हुआ अपना रियल लाइफ का। अब यहाँ पे जो टेक्निक गिवन है वो है, सबसे फर्स्ट एक तो बबल सॉर्ट है, और सेकंड है इंसर्शन सॉर्ट। दो तरह के सॉर्ट है, बिना इनके मैकेनिज्म के आपको ये सॉर्ट समझ में नहीं आएंगे। तो आज हम एक काम करते हैं, आज अपन बबल सॉर्ट ही करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट करेंगे मंडे को, ताकि इसमें जो भी आपको कंफ्यूजन हो क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सॉर्ट का। तो सॉर्ट क्या, सॉर्टिंग इस कंप्यूटर टर्म्स रेफर टू अरेंजिंग एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग। दो तरह के ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। आपकी बुक में जो ऑर्डर गिवन है दैट इज असेंडिंग ऑर्डर, बट मैं आपको डिसेंडिंग भी बताऊंगा। मैं दोनों ही ऑर्डर बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर सॉर्टिंग टेक्निक के अंदर देखो यहाँ पे ये कुछ गिवन है, सिलेक्शन सॉर्ट, सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, और भी कई सारे सॉर्ट्स होते हैं। बट अभी हमारे पास कौन से, बबल और इंसर्शन दो ही है। इन दो को अच्छे से समझते हैं। ये एग्जांपल हमें अप्लाइड करना है लिस्ट के ऊपर। आपके पास ये पूरी एक लिस्ट है, इसमें कुछ एलिमेंट है, इसको करना है सॉर्ट। पहले समझते हैं मैकेनिज्म, फिर मैं कोडिंग समझाऊंगा आपको कैसे होता है। एक्चुअली इस मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे पास कॉपीज है ना, ये रोल नंबर है उन कॉपीज के। सबसे टॉप वाला कौन सा, 16 है, और फिर कौन सा है, 12 है। तो मैंने क्या किया, 12 को तो ले गया ऊपर, और 16 को ले गया नीचे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे मैं आपके कॉपीज अरेंज कर रहा हूँ ना उस तरीके से। तो पहले तो इसने क्या किया, जो स्मॉल वैल्यू उसको तो हमेशा ऊपर ले जा रहा है, और जो ग्रेटर वैल्यू है उसको हमेशा नीचे लेकर के जा रहा है। ठीक है, यही है आपका बबल सॉर्ट। मैंने जो आपको टेक्निक बताई, जो मैं काम में लेता हूँ, दैट इज आल्सो बबल सॉर्ट। कहीं पर भी मुझे लगता है कि हाँ ये वैल्यू बड़ी है और वो वाली वैल्यू कम है, तो मैं क्या सॉर्ट कर देता हूँ। बट मेरे सॉर्ट करने के मेथड में और यहाँ सॉर्ट करने के मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं यूज कर रहा हूँ एडवांस सॉर्टिंग इन ओवर रियल लाइफ, और ये जर्नल सॉर्ट, बबल सॉर्ट यूज कर रहा है। कैसे, ये देखो इस टेक्निक में क्या हुआ, 16 ग्रेटर है तो देखो यहाँ चेंज हो गया, 12 ऊपर आ गया, 16 नीचे आ गया। अब आगे जब अगला वैल्यू हमने चेक किया तो ये क्या हो गया, ग्रेटर निकल गया 16 से। ठीक है, यहाँ कोई चेंज हमने नहीं किया। इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू 13 आ गई, तो 13 को ये क्या करेगा, मैं जो हम क्या करते हैं, हम इस 13 को ले जाके ऊपर रख देते हैं 12 के नीचे, है ना, हमारे रियल लाइफ के अंदर। बट यहाँ जो मैकेनिज्म चल रहा है वो क्या करेगा, इस 13 को ऊपर ले जाएगा 18 के, और 18 आ जाएगा नीचे। ठीक है, फिर वापस से चेक होगा, ये लिस्ट, ये क्या वापस से लिस्ट को चेक करेगा। अब देखो 16 मिला और ये वाली वैल्यू 13 है, तो 13 को ऊपर ले जाएगा और 16 को नीचे ले आएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। ठीक है, इस तरह से मैकेनिज्म काम करता है। चलो तो ये तो हो गया। इसके बाद जब आपकी लिस्ट आगे वापस से इस लिस्ट को चेक करोगे, तो देखो 18 और नीचे 14 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज होके यहाँ आ गए, फिर ये लिस्ट वापस से चेक हुई, 14 लेस देन है 16 से, तो ये क्या करेगा, 16 और 14 अपनी प्लेस को एक्सचेंज कर लेते हैं इस तरीके से। और फिर ये चलता रहता है, अगर इसमें कोई वैल्यू ग्रेटर नहीं, लेस देन नहीं मिलती है, आगे वाली वैल्यू अगर छोटी नहीं होती है प्रीवियस वैल्यू से, तो ये उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करता है। ये तो बात हो गई मैकेनिज्म की। इसको बबल सॉर्ट क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ, किन्हीं भी दो वैल्यूज में बबल्स हुआ, बाकी और वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ दो वैल्यू का ही गेम है यहाँ पर। तो ये बिल्कुल बबल की तरह होता है, जैसे एक वाटर के अंदर कहीं से भी बबल्स निकल गए, दैट्स इट। इसीलिए इसको इस रीजन की वजह से बबल सॉर्ट कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसका कोड गिवन है। ये कोड देखने में थोड़ा खतरनाक सा लग रहा होगा आपको, है ना। इसको थोड़ा इजी करते हैं, बिल्कुल इजी वे में यूज करेंगे, सिंपल।
सबसे पहले एक लिस्ट ली हमने और फिर उसके बाद में उस लिस्ट को प्रिंट किया, उसकी लेंथ कैलकुलेट की, फिर लूप रन किया, फिर इनर लूप रन किया। अब ये वैल्यू हमने क्यों रखी है, इसके पीछे का पूरा जो मैकेनिज्म है वो समझेंगे। और बस इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है जो हो रही है, ये वाली, ये लाइन जो है सेम रहेगी आपके किसके अंदर, जो इंसर्शन है उसमें भी। वहां पर भी हम क्या वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, लेकिन वहां क्या है वो ऑटो रिप्लेस करता हुआ चलता है, हमारा मैकेनिज्म ही ऐसा होता है उसमें। और लास्ट में हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखो, अप्लाइड करके देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये कैसे काम करेगा। सॉर्टिंग के सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल में इसमें कुछ ही नहीं, सिर्फ दो क्वेश्चंस हैं, आप किसी भी चीज को सॉर्ट कर सकते हो, चाहे वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में हो या फिर नंबर्स में हो, वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस है। तो एक बार पहले हम नंबर्स के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। देखो ये हमारी एक पाइथन की फाइल आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखो इसके अंदर एक न्यू फाइल ओपन करते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं बबल सॉर्ट। ठीक है, B1 सॉर्ट। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपके पास एक लिस्ट है, तो हम एक काम करते हैं, लिस्ट को मैं एक काम करता हूँ, लिस्ट वन के नेम से कंसिडर कर लेता हूँ अभी। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज मैं रैंडमली पुट कर देता हूँ। ओ सेम वैल्यू नहीं रखते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये कुछ वैल्यूज है, ये रैंडम ऑर्डर में है। वैसे तो हम सॉर्ट फंक्शन यूज करके अप्लाइड कर सकते हैं सॉर्टिंग, इसीलिए हमें इन वाले मेथड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और रिवर्स सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट के अंदर रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिखते हैं, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है, इसीलिए हमें सॉर्टिंग टेक्निक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट फिर भी हमारे यहाँ कोर्स में गिवन है तो हम स्टडी कर रहे हैं। ये ये थोड़ा ओल्ड मैकेनिज्म है जो हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ क्या हो गया, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं लेंथ, तो लेंथ में कैलकुलेट कर देता हूँ एल के अंदर, लेंथ फंक्शन, और यहाँ पे लिस्ट वन। अच्छा, इस लेंथ को एक बार प्रिंट कर देते हैं कि लेंथ कितनी है। ठीक है, रन करते हैं इसको कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ 10 एलिमेंट्स है, तो 10 इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। अच्छा आप देखो, फोर लूप स्टार्ट करते हैं, फोर आई इन रेंज एल। देखो यहाँ जो बुक में गिवन है इसको समझना, और जो मैंने किया वो भी समझना। यहाँ ये क्या कर रहा है, देखो अभी रेंज मान लो 10 निकली, ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे 10 रखा। तो अब आप ये मुझे बताओ कि ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, अगर मैं n की वैल्यू 10 रखूं तो ये जो फोर लूप है कहाँ से कहाँ तक चलेगा। सर 0 से 9। यस, 0 से 9 तक डेफिनेटली। ठीक है, तो अभी हमारा जो लूप है वो चलेगा 0 to 9। चलो ठीक है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर इसने एक और लूप जो है वो दिया है। ठीक है, सेकंड वाला लूप है ये वाला, 4j इक्वल्स इन रेंज 0 n-1 और -1। अब आपके मन में डाउट ये है कि चलो n-i किया है तो कुछ सोच के किया होगा, बट ये फिर -1 क्यों यूज किया है यहाँ पे, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। तो वो रीजन हम समझते हैं क्यों किया है यहाँ पर। तो एक और लूप आपने यूज किया, 4j इन रेंज। देखो इसमें स्टार्टिंग कहाँ से की है, 0 से की है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 0 से की, कॉमा, उसके बाद में इसने क्या यूज किया है यहाँ पर, n-1, यानी कि जो लेंथ है, जो लेंथ ऊपर आ रही है, ये जो n के अंदर जो लेंथ कैलकुलेट की है वो वाली लेंथ जो हमने l के अंदर ली है, तो यहाँ पे l-i की है। देखो यहाँ पे n-i की है और उसके बाद -1 की है। अब ये इसका रीजन समझते हैं कि ऐसा क्यों किया है। यहाँ पे हमारा अच्छा l है ना, हाँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, इस वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ, एक्चुअली l और 1 में कोई डिफरेंस ही पता नहीं चलता कई बार। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ ए, नहीं एन ही कर देता हूँ, चलो वहां की जगह, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, एन के अंदर क्या लेंथ है। अब देखना इसका जो कॉन्सेप्ट है, पहले तो मैं आपको समझाता हूँ ये n-i क्यों किया है। यहाँ जैसे मान लो i की वैल्यू क्या है, 0 हो गई, सपोज करना,
कि आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब आई की वैल्यू है 0 और अपनी लेंथ क्या है, जो एन की वैल्यू है लेंथ वो क्या है, 10 है। चलो ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ, 10 माइनस 0, ठीक है 10 माइनस 0 किया आपने, तो 10 माइनस 0 का मीन्स ये हो गया कि अब एक बात बताओ, अपनी जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, अगर किसी में 10 एलिमेंट्स हैं तो इंडेक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी उसमें, सर 0 to 9। 0 to 9, या 0 to 9 होगी ना। इसीलिए इसी रीजन की वजह से इसने क्या किया है यहाँ पे -1, क्योंकि एक अगर मान लो अभी आप यहाँ पे लिस्ट अपनी लिस्ट 1 है, अगर आप यहाँ 10 करके पुट करोगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट है ही नहीं, इंडेक्स वैल्यू तो 0 से 9 तक ही चलती है। ठीक है, इसलिए इसने क्या किया, -1 भी यहाँ पर किया है। हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पर भी एन आएगा, थैंक यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसलिए हमने इसको -1 किया है। चलो आगे देखते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। आगे के कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया है, हमने कंडीशन रखी है। ये है आपके सॉर्टिंग टेक्निक्स, सॉर्टिंग कंडीशन, इसी कंडीशन के बेसिस पे आपका क्या होगा, डेटा सॉर्ट होगा। अब इसमें महाशय ने कहा क्या है इसके अंदर, वो हम समझते हैं। ये कह रहा है कि जैसे मान लो अभी कोई वैल्यू है जे, ठीक है, अगर ये जो वैल्यू है इसके नेक्स्ट वाली वैल्यू से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो क्या करना है, चेंज कर देना। जैसे ऊपर किया ना हमने, हमने क्या चेक किया, जैसे मान लो फर्स्ट वाली वैल्यू ग्रेटर हो गई इससे, तो हम क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे वैल्यू को। तो वही तो यहाँ पे किया है इस जगह। तो आप देखो इसको कैसे किया है, समझो। और ये क्यों हो रहा है ये देखते हैं। हमने कंडीशन ली, इफ अगर जो लिस्ट है आपकी, ठीक है, लिस्ट 1 में जे, ठीक है, क्या वो ग्रेटर हो। अच्छा एक बात बताओ, अभी जैसे मान लो कि लिस्ट 1 है, उसकी कोई वैल्यू जे, सपोज करो 45 है, तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू का कैसे पता चलेगा, हमें नेक्स्ट वैल्यू को कैसे चेक कर सकते हैं हम। देखो, हाँ बताओ। J+1। डेफिनेटली भाई, हो क्या रहा है यहाँ पे, 1 ही तो प्लस हो रहा है। ये जितनी भी वैल्यूज है उनमें क्या हो रहा है, 1 ही प्लस हो रहा है। जैसे यहाँ पे मान लो इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 थी, फिर प्लस इसमें +1 किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 में +1 किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। 2 में +1 किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब +1 का रेशियो चल रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि अगर ये वैल्यू जो है ग्रेटर हो किससे, इससे, तो इनको मैं क्या कर दूं, आपस में चेंज कर दूं। मतलब ये बड़ी वाली वैल्यू तो यहाँ आ जाए और छोटी वाली वैल्यू इस जगह आ जाए। तो मैंने इसको कहा कि भैया अगर आपकी जो वैल्यू है वो आपकी नेक्स्ट वैल्यू, तो नेक्स्ट वैल्यू का मतलब क्या हो गया, J+1। ठीक है, जो भी हो, चाहे अभी मान लो इंडेक्स वैल्यू 0 होगी, तो 0 में 1 प्लस किया तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई इंडेक्स वैल्यू। तो ये वही यहाँ पर हो रहा है, 1 हो गई तो यहाँ इंडेक्स वैल्यू 2 हो जाएगी, या 3 है तो 4 हो जाएगी, दैट्स इट, बस। इसलिए इसलिए अपने आप इसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, हमने कहा कि अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए, तो मैं इसको कह रहा हूं कि भैया आपकी जो वैल्यू है ना लिस्ट 1 की, और जो आपकी नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है लिस्ट 1 के अंदर J+1 वाली, वो क्या आपस में इंटरचेंज हो जाए। कैसे, कि जो आप वाली वैल्यू है वो मैं असाइन कर रहा हूँ इसको, लिस्ट 1 J+1। ये वाला कॉन्सेप्ट में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो अभी बता देना, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ये होती है स्वैपिंग टेक्निक्स, जो मैंने आपको वेरिएबल के टाइम पे समझाई थी। देखो इसमें हो क्या रहा है, ये दो वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर दिए, ए और बी। इसको सपोज करो ये ए है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ए कोमा बी। ये बिल्कुल वैसे ही बी कोमा ए, मतलब आपने क्या किया, ए को तो असाइन कर दिया बी और बी को असाइन कर दिया ए, दैट इज। तो मैंने यही कॉन्सेप्ट यूज किया है यहाँ पे। इससे क्या हो रहा है कि ये वैल्यूज क्या होगी, ये जो नेक्स्ट वाली वैल्यू हो तो चली जाएगी किसके अंदर, यहाँ पर। और इसकी वैल्यू इसमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। कब, जब आपकी फर्स्ट वाली वैल्यू ग्रेटर हो किससे, सेकंड वाली वैल्यू से। ठीक है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बट यहाँ पे ट्रू है कंडीशन। तो यहाँ क्या होगा, ये 67 आ जाएगा यहाँ पे और 23 आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज। वही काम हमने किया है यहाँ पर। बस हो गई आपकी सॉर्टिंग। अब क्या करो, लास्ट में आके बस प्रिंट कर दो लिस्ट को, लिस्ट
बस बन गया प्रोग्राम सॉर्टिंग का। अब इसको रन कर दो। ठीक है, देखो तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले ऊपर वाली लिस्ट को भी प्रिंट करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले दोनों में। रन करता हूँ इसको। देखो पहले हमारी लिस्ट थी इस तरीके से, देखो रैंडमली, और जब हमने ये लूप चलाया तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक 12 आ गया, फिर 21, 22, 23, 31, 44, 45, देखो अरेंज हो गए ना असेंडिंग ऑर्डर में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब भी लूप चला इसने ये चेक कर रहा है कि भाई ये वैल्यू से ग्रेटर तो नहीं है, नहीं है तो चलो लूप, इसने कंडीशन अप्लाई नहीं की। फिर ये वाली इससे ग्रेटर हुई तो इसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। फिर नई लिस्ट बन गई आपकी रिप्लेस करती, क्योंकि वैल्यू चेंज होती जा रही है ना, तो वैल्यू अरेंज होती हुई चल रही है। इस तरह से हमने क्या किया यहाँ पर, असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया डेटा को। तो ये है आपकी बबल सॉर्टिंग। अच्छा अब ये बताओ इसके अंदर कोई डाउट आपको? अभी तो मैं और समझाऊंगा इसको और एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये वाला मामला। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर भी इसने ये यूज किया। तो हम एक काम करते हैं, इसको इजी कर देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको रख देता हूँ ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट इंस्टेंट ऑफ लिस्ट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पर भी ए आ जाएगा, ए की लेंथ हो जाएगी। तो थोड़ा ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड हो जाएगा, तो आपको इजीली समझ में आएगा अब क्या हो रहा है यहाँ पर। लो प्रोग्राम को और हमने सिंपल कर दिया। ये एक लिस्ट है ए, हमने सबसे पहले कैलकुलेट की, वी कैलकुलेटेड द लेंथ इन द वेरिएबल और इन ए, सॉरी एन। अब यहाँ पे हमने लिस्ट को प्रिंट किया, हमें देखना है कि ओरिजिनल लिस्ट कैसी है, तो ये दिस इज द ओरिजिनल लिस्ट। अभी हमने लूप चलाया अकॉर्डिंग टू लेंथ। उसके बाद एक हमने नेस्टेड लूप चलाया, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, जीरो से स्टार्ट किया है, एन माइनस आई, मतलब आई की वैल्यू लेंथ में से क्या माइनस होती हुई चलेगी। सबसे पहले इसे जीरो हुई इसकी वैल्यू, फिर वन होगी तो वन क्या हो जाएगा, 10 - 1 9 हो गया, और 9 - 1 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस तरीके से ये इतने टाइम्स लूप चलता चलेगा। उसके बाद हमने क्या किया, मैंने कंडीशन लगाई, इफ अगर ये जो वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू 45 है, सपोज करूँ अभी आई की जो वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, तो आई की वैल्यू जीरो हो गई, तो यहाँ पर जे की जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हुई, यहाँ स्टार्ट हुई, तो जे की वैल्यू भी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब जीरो होगी तो सपोज करो ये जीरो है, और जीरो प्लस वन वन हो गई। तो ए जीरो अगर ग्रेटर देन हो किससे, ए वन से, तो क्या करना है हमें कि यहाँ पे ए जो जे की वैल्यू है, यानी कि ए जीरो जो है कॉमा ए वन जो है, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी, ए वन और यहाँ पे ए जीरो, सॉरी सॉरी यहाँ पे ए इस तरीके से आएगा, ए जीरो कॉमा भी आएगा बीच में। तो ये जो वैल्यू है ये स्टोर हो गई किसके अंदर, इसमें, और ये वाली वैल्यू स्टोर हो गई इसमें। अच्छा इसका नमूना मैं आपको एक बार यहाँ रन करके बताता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो एक वैल्यू है आपके पास ए, ठीक है 34, और एक वैल्यू है बी, उसकी वैल्यू है 45। अच्छा आप इन वैल्यू को इंटरचेंज करना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, देखो ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए, ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था पाइथन में। अब अगर आप ए की वैल्यू चेक करोगे तो देखो कुछ चेंज आया, ऊपर ए की वैल्यू में और नीचे बी की वैल्यू में कुछ चेंज आया, यस क्या चेंज आया? सर इंटरचेंज हो गई दोनों। 45 हो गई, डेफिनेटली 32 इंटरचेंज हो गई, ऐसा एक्सचेंज कर ली वैल्यू इन्होंने, वी कॉल्ड इट स्वैपिंग, इसे हम कहते हैं स्वैपिंग। यानी कि ए की वैल्यू बी में आ गई और बी की वैल्यू किस में चली गई, ए में। तो यही काम तो यहाँ किया है हमने, ये इसको सपोज करो इट इज ए एंड इट इज बी, और फिर ये क्या हो गया, बी हो गया एंड इट इज ए। ये बिल्कुल सेम सिंटेक्स है जैसा हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, वैल्यू को एक्सचेंज करने का काम कौन करेगा, ये वाला स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब यहाँ पर जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो सेकंड वाली वैल्यू से क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, ये तो चलो हमने असेंडिंग में कर लिया, अगर मुझे इसको डिसेंडिंग में सॉर्ट करना हो तो मैं क्या करूं, यहाँ ऐसा क्या चेंज करूं कि वैल्यू डिसेंडिंग में सॉर्ट हो जाए?
तो ग्रेटर देन की जगह स्मॉलर देन। डेफिनेटली करेक्ट। अब क्या होगा, ये उल्टा करेगा, अगर वैल्यू छोटी होगी और इधर बड़ी होगी तो क्या करेगा, वैल्यू को चेंज कर देगा। तो चलो रन करते हैं हम। ओके डेफिनेटली, ये देखो हो गया ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। पहले ये वाली ओरिजिनल लिस्ट थी अपने पास, अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हो गया। अब काम वही हो रहा है अभी भी, बट अब क्या हो रहा है कि वैल्यू अगर छोटी है और ये बड़ी है तो ये क्या एक्सचेंज कर लेंगे आपस में, बस यही हो रहा है। तो दिस इज द बबल सॉर्टिंग। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, आप इसको रन करके देखो, यूज करके देखो। कुछ नहीं करना है, यहां तक तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ये प्रिंट वाले में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लूप ये भी आपको पता है लेंथ के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये अभी हमने समझ ही लिया है। अब कंडीशन बचती है ये वाली। तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट वाली वैल्यू क्या हो, लेस देन हो सेकंड से, तो ये क्या हो जाए, आपस में चेंज हो जाए। तो ये बात हो गई किसकी, आपकी लिस्ट की, किसके अंदर, सॉर्टिंग की। अच्छा ये है आपका बबल सॉर्ट। इतना सा कोड है बस, और कुछ भी नहीं है। वहां तो क्या कमेंट वगैरह लिख करके इसको डरावना कर दिया है ना, स्कैरी बना दिया इसको, कि कंफ्यूजिंग और बहुत ही ज्यादा वैसा लगे। देखो इतना कुछ ताम झाम लिख करके, बट ये बहुत इजी टेक्निक है। ये है इसका ओरिजिनल कोड जो आपको यूज करना है। इसमें कुछ नहीं है, बस ये वाली कंडीशन ही तो है, ए कोमा बी और इक्वल्स टू बी कोमा ए, बस ये ही ओरिजिनल टेक्निक है जो काम कर रही है। बाकी कोई दिक्कत नहीं इसमें। और अगर इसको आप सिंबल को ग्रेटर देन कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा किसमें, असेंडिंग में। बस सिंबल्स का गेम है यहाँ पर, इस सिंबल को चेंज करोगे तो ही डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हो, बाकी पूरी कोडिंग सेम रहेगी। अच्छा ये बताओ, इसमें अब किस किस को कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ जो इस प्रोग्राम में आपको समझ में नहीं आया हो? फॉर आई इन रेंज मतलब क्या है, ये फॉर जे इन रेंज? चलो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, है ना। आज कितनी हो गई, 22 मई हो गई। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, आपने ये कहा, अच्छा ये वाला समझना है आपको ये क्या हो रहा है ना, इससे में है ना आपको यस सर। कंफ्यूजन। देखो अब समझना ये हमने क्यों किया है, इसके पीछे रीजन है। अच्छा यहाँ तो हमने क्या किया, एन ले ली। अच्छा तो अब यहाँ आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से लेकर के 9 तक, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे क्या हो रहा था, यहाँ पे -1 करने का रीजन क्या, अगर मान लो हम यहाँ -1 नहीं करते हैं तो क्या होगा, आप देखना अब क्या रीजन होगा। अभी जैसे ये चलेगा 0 से लेकर के, अच्छा एन की वैल्यू क्या है, 10 है। अब 10 में से आपने आई माइनस किया तो कितना हो गया, तो ये भी कहाँ से चलेगा, 0 से लेकर 9 तक ही चलेगा। अगर मैं यहाँ -1 नहीं करता हूँ, सपोज करो इसको रिमूव कर दिया हमने, अभी ये वाला स्टेटमेंट है अपने पास। तो अब ये बताओ, एग्री हो क्या मुझसे भाई, आई की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना, और 0 अगर एन में से माइनस करोगे तो 10 आएगा। तो ये लूप कब तक चलेगा, 0 से लेकर 9 तक ही चलेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन, ये बताओ पहले। नो मैं सर। ठीक है, और किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पर, ये जो मैंने अभी बताया आपको कि ये वाला लूप अगर मैं -1 को रिमूव कर दूं तो 0 से लेकर 9 तक चलेगा स्टार्टिंग में, किसी को कंफ्यूजन है तो अभी बता दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर एक बार वापस करना। देखो, अच्छा आपसे पूछता हूँ, अभी रेंज एन है और एन की यहाँ पे जो लेंथ है वो 10 है, ठीक है, यहाँ 10 एलिमेंट है। तो अब ये जो रेंज है एन, तो ये जो आई की वैल्यू आप यहाँ जनरेट कर रहे हो, तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 to 9। 0 to 9 चलेगी। ठीक है, यहाँ कोई कंफ्यूजन आपको, नो सर। चलो ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा भाई आपको पता है 0 से तो अब ये लूप जब स्टार्ट होगा तो आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, आई की सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, 0। 0 होगी, चलो है ना, आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब जब ये लूप फर्स्ट टाइम चला और ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा फिर, तो ये आई की वैल्यू क्या 0 रहेगी, है ना, मानते हो इस बात को। अरे यस सर। तो हम एक काम करते हैं, इस -1 को रिमूव कर देते हैं। अच्छा एन की वैल्यू क्या है, 10 है, भाई लेंथ तो अपनी 10 ही निकली ना, तो ये रेंज कैसे बन जाएगी, 0, 10 - 0। ठीक है, तो ये क्या हो गई, 0, 10।
तो अब ये बताओ इसमें जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी इस वाले केस में? 9 तक, 0 0 से टू 9 तक, है ना? चलो ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। अब आपका सवाल ये है कि -1 क्यों किया है। अब एक बात बताओ, है ना, यहाँ जो नीचे आपने जो कबाड़ा किया है, जो रायता फैलाया है, उसको भी तो समेटना पड़ेगा ना। अब मान लो सब कुछ सही चल रहा है, 0 से स्टार्ट किया, सब कुछ सही चल रहा है। अब सपोज करो कि एन ये जो जे है इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 हो गई, है ना, जे की वैल्यू क्या होगी, 9 हो गई। अब आपने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट लिया यहाँ पे कि ये सबसे पहले ये वाली वैल्यू 9, और फिर कॉमा, सपोज कर रहे हो ग्रेटर देन ए, और 9 + 1 कितना हो गया यहाँ पर, 10। 10 हो गया। तो अब एक बात बताओ भाई, आपने इसकी लेंथ 10 निकाली, और अभी आपने कहा कि इसमें इंडेक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके कहाँ तक चलेगी, 9। 9 तक चलेगी। तो अब यार जब कोई वैल्यू 10 है ही नहीं इसमें, तो कबाड़ा नहीं होगा इसके अंदर, एरर नहीं आ जाएगा? समझ रहे हो बात को, क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, इसमें -1 रख दिया, कि जब ऐसी कोई कंडीशन आए ना, तो ये कहाँ तक चलेगा। अब ये क्या होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 तक हो जाएगी, और 9 होगा तो कहाँ तक चलेगा, 8 तक ही चलेगा। ठीक है, 8 तक चला, तो लास्ट वैल्यू जे की क्या होगी, 8 होगी। तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, सपोज करो लास्ट वैल्यू 8 आई। अब आप 8 + 1 करोगे तो लास्ट वैल्यू क्या रहेगी, 9 रहेगी। तो ये क्या अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा, ये यहीं तक ही रहेगा। अगर आपने -1 यूज नहीं किया तो ये क्या करेगा, अपनी वैल्यू से ज्यादा, यानी कि चल तो इंडेक्स वैल्यू 9 तक ही रहा है, बट ये क्या करेगा, 1 प्लस कर देगा, और 1 प्लस करते ही ये हो जाएगा और ये हो जाएगा रॉन्ग, और यहाँ क्या आ जाएगा, एरर, बिकॉज दिस वैल्यू एग्जिस्ट गुड इन। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, अभी कौन किसने ज्वाइन किया? किसी और ने भी ज्वाइन किया है क्या अभी? चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने अभी आपको समझाया, ये समझ में आया आपको कि हमने -1 क्यों पुट किया है यहाँ पर? यस सर। चलो, तो अब एक काम करते हैं, इस -1 को रिमूव करके देख ही लेते हैं एक बार। भाई बुक तो चेंज कर नहीं सकते, बुक वाले ने तो प्रिंट कर दिया, बट हम तो कर सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, चेंज कर दिया, हमें उसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो हो गया ना कबाड़ा, क्या बोल रहा है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो गया। मतलब ये जो एक वो वाली जो कंडीशन थी, अब मैं आपको कंडीशन भी बताता हूँ, कंडीशन कहाँ गड़बड़ हुई है ना। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे दोनों वैल्यू प्रिंट करता हूँ। कौन सी वाली? सबसे पहले मैं प्रिंट कर रहा हूँ जे की वैल्यू, ठीक है। तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, कॉमा करके जे हो गई। और फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर J+1 की वैल्यू। तो J+1 की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, J+1। ठीक है, अब देखना यह प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है। तो रन करते हैं इसको। देखो भाई यहां तक तो चल गया, भाई 0 से स्टार्ट हुआ मान लो, जैसे ही यहां तक पहुंचा तो भैया यहाँ तो 8 आया मान लो, है ना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहीं तक ही रोकना है लूप को, इससे आगे नहीं जाने देना। तो जब इसकी वैल्यू क्या 9 तक पहुंची, तो इसने क्या किया, एक और 1+ ऐड कर दिया जे में। तो J+1 की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। और आपको पता है कि हमारी जो लिस्ट है उसकी लेंथ जो है 10 है, यानी कि उसमें इंडेक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके 9 तक। तो जैसे वैल्यू 10 होगी तो देखो ये हो गया ना, गड़बड़ हो गई। तो बस इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए हमने क्या किया, पहले ही एग्जेप्शन लगा करके उसमें क्या कर दिया, -1 कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पर करता हूँ -1, इससे क्या बेनिफिट होगा, ये जो प्रॉब्लम ऑकर्ड हुई है ये वापस से नहीं आएगी। तो हमने इसको क्या किया, अगेन रन किया। अब देखो जे की वैल्यूज चली, 0 से लेके 8 तक चली, है ना। सपोज करो कि यहाँ पे आई की वैल्यू पहले 0 थी, तो अपन ने -1 कर दिया, तो ये 9 आई, तो 9 क्या, 0 से लेके 8 तक चला वो रेंज के अंदर, है ना। तो 8+1 9 हो गया, चलो ठीक है, ये पहला पड़ाव हो गया पार। लूप सेकेंड टाइम स्टार्ट हुआ, अब आई की वैल्यू 1 हो गई, तो -1 और -1 यानी 2 माइनस हो गया, तो वैल्यू क्या होगी, 7, तो 6 टाइम चलेगा। ठीक है, 6 टाइम चला, और फिर उसके बाद सॉरी एक वैल्यू कम होती हुई चलेगी ना, हाँ एक वैल्यू 9 है तो 8, और फिर 7 तक चला, तो 7+1 कितना हो गया, 8 हो गया।
तो ये वैल्यू जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे घटता हुआ चलेगा। ये देखो ये रिड्यूसिंग ऑर्डर में चल रहा है। इसके साथ एक और अच्छी बात है जो हम कर सकते हैं, वैल्यू एलिमेंट का चेंज होना। कैसे? अब मैं आपको यहाँ पे एलिमेंट की वैल्यू चेंज करके बताता हूँ। ठीक है, ये तो बात हो गई कौन सा फर्स्ट वाला एलिमेंट। अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ए की वैल्यू जो जे है वो क्या है, ताकि आपको ये भी समझ में आए। कॉमा, अभी ए की जो वैल्यू है जे वो ये हो गई, उसके बाद J+1। तो मैं यहाँ पर एक टैब यूज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सेपरेशन हो जाए। J+1, तो अब J+1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे शो कर देते हैं। ए J+1 की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है वो भी हम यहाँ पर देख सकें। चलो अब इसको रन करके देखते हैं। अब इसको थोड़ा हम डीपली चेक कर रहे हैं। भाई देखो, सबसे पहले जब ये चला लूप तो सबसे पहले जे जीरो पे कौन सी इंडेक्स वैल्यू है? 45 पे 45 आ गई। फिर J+1 पे कौन सी होनी चाहिए? 67 होनी चाहिए ना भाई। 0+1 क्या हो गया? 1 हो गया, 67 आ गई। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो वैल्यू चेंज हुई है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो कंडीशन ट्रू है तो उस केस में क्या हो रहा है, जैसे मान लो कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू होने के बाद में ये वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है वो भी आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लिस्ट को प्रिंट कर देता हूँ। कैसे? एक तो यहाँ पर नहीं, एक ऊपर ही प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रिंट ए, और एक मैं प्रिंट कर रहा हूँ उसको, एक मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ एक्सचेंज होने के बाद में। यहाँ पे लिख देता हूं मैं आफ्टर चेंज। चलो रन करते हैं। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा, हाँ अब रन करते हैं। इसको चलने देते हैं पहले, फिर समझेंगे। अच्छा देखो, ये अपनी लिस्ट है ओरिजिनल, ठीक है, जो हमने दी। अब इसके बाद में इसने क्या किया, इस लिस्ट में चेंज करने से पहले हमने प्रिंट करवाया इसको। तो देखो अभी ये यानी जीरो इंडेक्स वैल्यू पे क्या 45 है, ठीक है, और नेक्स्ट वाली इंडेक्स वैल्यू पे क्या 67 है। ठीक है भैया, अब क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं हुई। रीजन, क्योंकि भाई पहले वाली वैल्यू तो छोटी है इससे। अब लूप नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ तो अब ये वैल्यू क्या हो गई 67 हो गई, और इससे अगली वाली वैल्यू क्या 23 हो गई। तो भैया यहाँ पे कंडीशन हो गई ट्रू। ओके भाई, 67 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया ना 23 से। तो इस महाशय ने क्या किया, चेंज कर दिया। कैसे भाई, 67 को तो ले गया इधर और 23 को लिया इधर। इससे पहले वाली स्टेट में क्या था, 67 यहाँ था। देखो मार्क करके बताता हूँ भाई, यहाँ 67 है और यहाँ 23 है। कंडीशन क्या कर दी, ट्रू कर दी इसने। जैसे कंडीशन ट्रू है तो देखो इसने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे 67 था और यहाँ 23 था, चेंज कर दिया ना वैल्यू। अब वापस से चला ये, अब जे की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, तो 2 पे कौन सा है 67 आ गया। अब यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, अब ये है ना करंट लिस्ट में जो चेंज हुए ना उसके अकॉर्डिंग चेक करेगा। 2 पे 67 है और फिर 89 है यहाँ पे। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, कोई चेंजेस नहीं किया इसने, ऐसा कैसे रखा। अगली जब चला तो अब देखो 89 आया, इस इंडेक्स वैल्यू पे क्या 89 आ गया, और यार 22 हो गया, और फिर से कंडीशन हो गई ट्रू। तो अब ये क्या करेगा, वैल्यू को स्वैप कर देगा। तो इसने क्या किया, यहाँ पर देखो 22 को तो रख दिया यहाँ पर और